वकील खराब हैं? वकील खराब नहीं है, मुसलमानों के साथ मुस्लिम संगठन धोखा कर रहा। अच्छा, कैसे? और ये नया एंगल है। कांग्रेस पार्टी धोखा कर रही है। अच्छा, जिसकी बात हो रही, देखिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में पारा 4 का जिक्र आ रहा बार बार। उसमें जो ABCDE 5 पॉइंट हैं, उसको हिंदी में भी मैं करके लाया हूं। पढ़ी आपने? और बिल्कुल उसको हिंदी में पढ़ लेता हूं ताकि सब समझ जाएंगे। सुनिए तो सही, 1 मिनट। अदालत ने उसी का बेस बना के फैसला दिया। मैं मुसलमानों से, आपके चैनल से यही तो पूछ रहा हूं कि तुम क्यों नहीं समझे? अदालत समझ गई। तुम 75 साल से मुसलमानों को सिर्फ हिंदू मुसलमान से कब तक लड़ाओगे? और चंदा करके कपिल सिब्बल को कब तक पैसे दोगे? क्यों दोगे? क्यों सुप्रीम कोर्ट जाओगे? ये सवाल है मेरा। यही तो मैं कह रहा हूं। मेरा एक यानी आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि ये केस लड़ना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहिए। ठीक है, नहीं जाना चाहिए मुसलमानों को। अब समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है भाई, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहिए। ये कह रहे हैं कि ये वेस्टेज ऑफ मनी है। जब आपको दिख रहा है कि मामला कोर्ट में, शांति भाई आप लोग ही शांत हो जाएं, नेताओं को बोलने दें। अरे त्यागी जी समझ में आया? अब त्यागी जी को कहा काट, फिर त्यागी मैं तो एक काम करता हूं, सर्वर साहब एक काम और कर दो, लगे हाथ मथुरा को खाली कराने की और अपील कर दो, हमारा जीवन ही सफल हो जाएगा भाई। ये क्यों दिन रात लड़ना? मैं तो खुद कह रहा हूं, मैं साथ हूं आपके। नहीं शिवम, अच्छा रहेगा ना कि इंस्टॉलमेंट में फैसले आते रहे। नहीं, हाँ वो तो अच्छा, अब ये भी आप ही तय करेंगे। पूछ रही हूँ, मैंने तो पूछा ना। अच्छा रहेगा इंस्टॉलमेंट में फैसले आते रहे, सही रहेगा मामला, काम करते हैं, मोमेंटम बना रहेगा। एक काम करते हैं, मैं प्रवक्ता बना रहता हूँ, आप एंकर बनी रहिए। जज बनने का कोई फायदा नहीं है, जनता के अधिकार है भाई, वो जाएंगे। अपील कर दीजिए, मैंने कहा ये कर लेते हैं। हम कोई अफगानिस्तान में नहीं रहते, यहाँ पर के एक काम करिए कि आपको ये फैसले, आपके ये चीजें, इसके बाद अगर कुछ भी होगा तो सजाए मौत दे दी जाएगी। अगर इस देश में एक भी नागरिक को, किसी को लगता है कि उसके मॉन्यूमेंट पर कब्जा है, तो उसको कोर्ट जाने का पूरा अधिकार है। इतना जलने की और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। किसी के और की जमीन नहीं ले रहे, किसी की मस्जिद पर कब्जा नहीं कर रहे। हमारे मंदिर है 50,000 से ज्यादा जिनको गिराया गया है। गजब बात हो गई। अपनी चीज को वापस ले रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं जैसे हमें गिल्टी फील करना शुरू कर देना चाहिए। गजब बात हो गई। कानून के तहत ले रहे हैं भाई, इसमें क्या रोना धोना? पहले दिन छोड़ दिए होते तो यह हंगामा नहीं होता। सही बात है, बिल्कुल सही। कहां छोड़े नहीं पहले? शिवम कहां छोड़े? कौन सी लिस्ट? भारत एक हिंदुस्तानी देश की आवाज कहती हो कि एक मंदिर के ऊपर ये तो कह रहे हैं कि मुसलमान देश छोड़ दे, अपने आप छोड़ दीजिए। 25-30 करोड़ मुसलमानों को चाहते हो कि छोड़ दे? नहीं, बिल्कुल आपको देश चाहते हो? आपको कहा किसी ने? मुसलमान भी तो यहाँ पे किसी ने कहा आया मुसलमान? एक बात तो बताइए, देश मुसलमान कब आया? पहले तो फिर आपको भी, आर्यों को भी सोचना पड़ेगा कि वो कब आए यहाँ पे, क्योंकि ये देश किसका था? हमारा। हमारा रहेगा। आप कहां से? आप जरा इतिहास में जाओ, देखिए ये तो आप कह दिया हमारा, तालीब बच गई भाई। आपका भी है, हमारा सबका आप भी है। ये इतना खोद देंगे कि खुद गड्ढे में गिर जाएंगे। अच्छा, को पता नहीं चल पा रहा है। हमारे यहाँ जलाने का कॉन्सेप्ट है भाई, हमारे यहाँ दबाने वाले का कॉन्सेप्ट है। फैज खान साहब जरा आप ही समझा दीजिए भाई। यहाँ पर वो नाराज हैं कि मुस्लिमों को बरगलाया जा रहा है, कानून ही ऐसा है जिसमें कुछ स्कोप बहुत ज्यादा मिलता नहीं। और जाहिर सी बात है कि अगर हिंदुस्तान की बात हो रही है तो यहाँ पर मंदिर बड़ी तादाद में थे, मुगल आए, अटैक किया जिस तरह से, और उसके बाद इन्वेड किया, मंदिर बनाए, ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन ये कब तक और कहां तक, ये सिलसिला कहां थमेगा? क्योंकि अगर आप कहीं भी खोदेंगे, आपको मंदिर के अवशेष अगर आप कहीं भी जाएंगे मिल ही जाते हैं, ये तो फैक्ट है ना। पर ये कब तक और कहां तक, मतलब इसको कहीं तो रोकना होगा ना। आज मैं एक अपील दायर कर दूं, कल को कोई और कर देगा, तो अदालतें वो जो ऑलरेडी बर्डन है फिर यही काम करती रहेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय, वंदे मातरम। या कुंदेद तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रांविता, या वीणा वरदंड मंड तकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रभृति विदेवै सदा वंदिता, सामं पातु सरस्वती भगवती निशेष जाज्ञापहा। पुनः माता वाग्देवी का मंदिर जो स्वतंत्र हुआ है, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। पिनाज जी, आपने जिस बात को प्रारंभ किया था, मैं सबसे पहले वहीं से चालू करूंगा। ये मात्र एक न्यायिक फैसला है। 2027 या 2029 के चुनाव की तैयारी है, इनमें से ये कुछ नहीं है। ठीक है। ये भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना का एक महत्वपूर्ण कदम है। जब हम कहते हैं कि भारत एक सर्वधर्म समभाव वाला देश है, धर्मनिरपेक्षता वाला देश है, लोकतंत्र वाला देश है, और इसके पीछे भारत का संविधान है, तो भारत के संविधान के पीछे अंग्रेजों की या अमेरिका की या फिर रूस की सोच नहीं है।
भारतीय संविधान यदि नारी का सम्मान करता है, सर्वधर्म समभाव वाला है, तो उसके पीछे भारतीय सांस्कृतिक मूल्य हैं जो ये कहते हैं दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा, सब नर कहीं परस्पर प्रीति चलही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। और सुनिए, बार बार आप कह रही हैं कि क्यों, कब तक, किस लिए, ये तो कभी खत्म नहीं होगा। भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों की लड़ाई कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई खत्म हो गई ना तो आप जितनी स्वतंत्रता से यहां पर बाल खोलकर खड़ी हुई हैं, हमारी बहनें जितनी स्वतंत्रता से यहां पर बैठी हुई हैं, यदि इन जैसे कट्टरपंथी लोगों का शासन आ गया ना, ऊपर से नीचे तक टेंट लगाकर आपको बैठना पड़ेगा, क्योंकि हमारी संस्कृति सिखाती है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। आप बताइए, माता सरस्वती, माता लक्ष्मी, माता दुर्गा, माता शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी चंद्रघंटा कुष्मांडा स्कंद माता कात्यायनी कालरात्रि महागौरी सिद्धिदात्री, किसी को भी आपने बुरखे में देखा, किसी को भी हिजाब में देखा, किसी को भी पर्दे में देखा, तो ये संस्कृति, ये संविधान इसलिए स्वतंत्रता देता है क्योंकि भारतीय सांस्कृतिक मूल्य मौजूद है और माता वाग देवी का मंदिर उसी भारतीय सांस्कृतिक मूल्य की स्थापना में एक महत्वपूर्ण कदम है और ये लड़ाई चलती रहेगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए उतार दो फैज खान साहब, उतारो, ये क्यों पहने हुए हो? पर्दा नहीं है, ये कपड़ा पर्दा नहीं है, किस बात की बात कर रहे हो? हर एक की अपनी अपनी परंपराएं होती हैं, अपने रीति रिवाज होते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, हमारा देश का संविधान उसे मानने की क्यों है ऐसा संविधान? बताइए हमारा, आप बताइए। इनको इतना सबको अपने अपने हिसाब से मानना है। पाकिस्तान का संविधान तो ऐसा नहीं है, तो हम पाकिस्तान है भी नहीं और हमें बनना भी नहीं है ना, नहीं है ना, क्योंकि वहाँ एक धर्म के लोग रहते, पहले सब धर्म के लोग रहते थे, केवल मुस्लिम आए। वहाँ का संविधान ऐसा नहीं है, यहाँ का संविधान ऐसा इसलिए है, बनना चाहते हैं, यहाँ का संविधान है। अरे पाकिस्तान भारत का ये गंध था, आपने तुष्टीकरण करके मुस्लिमों का देश बना दिया। अब तुष्टीकरण मत कीजिए, आपने तुष्टीकरण करके बांग्लादेश बना दिया। इन लोगों का तुष्टीकरण करोगे फिर वही हो जाएगा। भारत इसलिए है क्योंकि भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों की प्रधानता है, क्योंकि हिंदुओं की यहाँ पर प्रधानता है। और मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के कहने से दुआ करूंगा कि हमारा देश कभी अफगानिस्तान ना बने, हमारा देश कभी पाकिस्तान ना बने, हमारा देश कभी बांग्लादेश ना बने। पाकिस्तान में आने बांग्लादेश में क्या ढोंग रही है? रिजवी साहब, ठीक है, ठीक है, अरे भारत की संस्कृति चलेगी, इनकी संस्कृति नहीं चलेगी। एक मिनट सुनिए। सुना दीजिए। अगर सनातन धर्म की जय है, सनातन धर्म की जय है, अल्लाह अकबर है, सब चल रहा है इस देश में। नहीं, जो काम हमारे आचार्य राज मिश्रा जी का है वो काम भी उन्होंने उतना नहीं किया जितना इन्होंने कर दिया। मुसलमान है, समझ में आती है। आतंकवादी ही देखना चाहते हो, मुस्लिम को सपोर्ट करते हुए देखना चाहते हो, आप गीता पढ़ो क्यों नहीं देखना चाहते? मुस्लिम को रामायण जिस पर बैठे कृष्ण कन्हैया